वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एएस एजुकेशन क्लासेज। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि अगले वीडियो में हम न्यूटन्स के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के साथ मिलेंगे, तो हम हाजिर हैं। तो आज बात करेंगे हम इस वीडियो में कि न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या है, इसको कैसे प्रूव करते हैं, इसका क्या स्टेटमेंट है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको एक उदाहरण देके बताता हूँ। जैसा कि एक खराब कार है, उसकी बैटरी खराब है, तो जब हम उसको स्टार्ट करते हैं तो आपने देखा होगा कि हम जब थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं, उसके पीछे थोड़ा सा बल लगाते हैं, तो वो धीमी गति से चलती है और उसमें स्टार्ट नहीं होती है। लेकिन जब हम दो चार लोग मिलकर के उस पर तेजी से फोर्स लगाते हैं तो उसका संवेग में परिवर्तन होता है, उसका चेंज इन मोमेंटम होता है और उस पर ज़्यादा बल लगता है और वो कार स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जब फोर्स लगा रहे हैं उस पर, तो जो फोर्स है वो उस संवेग में परिवर्तन की दर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। संवेग में जो चेंज हो रहा है, मोमेंटम में वो चेंज हो रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स के हो रहा है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम। तो इसका जो स्टेटमेंट क्या है वो मैं आपको बताता हूं कि द रेट चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ, जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लीनियर मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो मोमेंटम में जो चेंज होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट कितने टाइम में हो रहा है। और अनबैलेंस फोर्स, क्योंकि अनबैलेंस फोर्स ही आप जानते हो उसकी मोशन को करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर अनबैलेंस फोर्स नहीं होगा तो वो जो कार थी, मैंने आपको एग्जांपल दिया, वो गति नहीं करेगी। तो द रेट चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जिधर हम फोर्स की डायरेक्शन लगाते हैं उधर ही उसकी जो मोमेंटम में लीनियर चेंज होता है। अब अगर हिंदी की बात करें तो किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, संवेग में जो परिवर्तन की दर है उस वस्तु पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। जो बल हम लगा रहे हैं उसमें संवेग परिवर्तन है वो उसके अनुक्रमानुपाती होता है, तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब ये होता है कि जितना हम बल लगाएंगे उतना ही संवेग में परिवर्तन होगा। जितना ज़्यादा लगाएंगे तो उतना संवेग में परिवर्तन ज़्यादा होगा, जितना कम लगाएंगे उतना संवेग में परिवर्तन यानी कि चेंज इन मोमेंटम कम होगा। तो प्रोपोर्शनलिटी का मतलब होता है कि फोर्स अगर ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो मोमेंटम में जो चेंज है वो ज़्यादा होगा, फोर्स अगर कम करेंगे अप्लाई तो मोमेंटम में चेंज वो कम होगा। तो अब बात करते हैं इसकी डेरिवेशन की कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है उसका डेरिवेशन क्या है। तो उसका डेरिवेशन होता है F = ma फोर्स का। जैसा कि हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था, फोर्स की जो डेफिनेशन है वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन से सेकंड लॉ ऑफ मोशन से मिलती है, यानी कि इसी लॉ से हमें फोर्स की डेफिनेशन मिलती है। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स बराबर बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम बल कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हमें मिलती है वो इसी इक्वेशन से मिलती है। इसको हम सॉल्व करेंगे, डेरिवेशन करेंगे इसका। तो मान के चलिए एम मास की कोई ऑब्जेक्ट है, जिसका कोई वस्तु है, उसका द्रव्यमान m है मास, और इनिशियल वेलोसिटी यानी कि जो प्रारंभिक वेग है उसका वो u है, और फाइनल वेग है यानी कि वो है v। तो m हो गया मास, u हो गया इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग, v हो गया अंतिम वेग। यहां लिखे देता हूं मैं, अंतिम वेग, ये प्रारंभिक वेग। अब P1 क्या है, संवेग को हम P से शो करते हैं, जैसा कि मैं आपको वीडियो में बता चुका हूं पिछले में। P बराबर P1 हो जाएगा हमको इनिशियल मोमेंटम मतलब शुरुआती संवेग जो शुरू में होगा वो, और P2 होगा फाइनल मोमेंटम जो अंतिम संवेग है वो। तो अब अकॉर्डिंग टू द लॉ, नियम के हिसाब से चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके था, मोमेंटम के। तो देखिए mv माइनस mu यानी कि अंतिम संवेग में से हमने प्रारंभिक संवेग घटा दिया। तो अंतिम संवेग क्या था, P2 था, यहाँ इसको P2 लिख दो, यहाँ इसको P1 लिख दो। प्रारंभिक संवेग को इसको घटा दिया। P2 बराबर क्या होगा, संवेग बराबर क्या होता है, P बराबर mv P2। तो P बराबर mv, तो mv रख दिया हमने इसकी जगह,
और P1 इक्वल टू हो जाएगा mu, तो mu रख दिया। अब इसमें से m कॉमन ले लिया हमने, दोनों में m है तो m लिया, तो v माइनस u बचा यहाँ पे। अब रेट चेंज इन ऑफ मोमेंटम, तो रेट चेंज अकॉर्डिंग इसका मतलब टाइम का अपन डिवाइड कर देंगे इसमें, एम वी माइनस यू अपॉन टी। अब नियम क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द लॉ, सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि जो रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अप्लाइड फोर्स, जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा दिया, एफ इक्वल टू हो जाएगा एम वी माइनस यू अपॉन टी। और आप जानते हो v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, ये होता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो इस v माइनस यू अपॉन टी की जगह हमने रख दिया a, तो क्या हो गया f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए। अब f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हमने हटाया तो यहाँ पे k रखा, तो f इक्वल टू के एम ए। अगर k की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा f इक्वल टू एम ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से हमें बल की परिभाषा मिलती है कि अगर हम किसी वस्तु का मान के चलिए द्रव्यमान 1 किलो है और उसमें त्वरण हो रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वो उसमें 1 न्यूटन बल लगेगा। तो 1 न्यूटन बल वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 1 मीटर पर सेकंड के वेग से मूव करता है, उसे हम 1 न्यूटन कहते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन का डेरिवेशन। इसको हमने किस प्रकार किया, इसका डेरिवेशन किस प्रकार निकाला, इससे हम फॉर्मूले से कई सवाल सॉल्व करते हैं। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे न्यूटन की गति का तृतीय नियम के साथ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।